हेलो स्टूडेंट, मैं आरिफ अली आज आपको इतिहास का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, साथ में जो भी ऑप्शनल पेपर होते हैं हिस्ट्री से संबंधित उन पेपरों के लिए ये वीडियो सबसे शानदार है। और इस वीडियो से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आता है, क्या नहीं आता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और रिपीट होते हैं क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी और जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उनमें भी, कि क्या आता है। सबसे पहले ये निर्भर करता है, पढ़ने को तो बहुत सारा है, हिस्ट्री को अगर पढ़ने बैठ जाओ तो बहुत ही डिटेल है, लेकिन क्या प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो हम आपके लिए इससे पहले वाले वीडियो में दिल्ली सल्तनत के लिए पूरे वंशों की एक ट्रिक लेकर आए थे और हमने आपको गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक की एक ट्रिक डाली हुई थी, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो उस वीडियो को जरूर देखें, तभी ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो गुलाम वंश के शासक जो हुए हैं, जितने भी शासक हुए हैं उसके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। और साथ में उसका हम डिटेल भी आपको बताएंगे कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न कैसे पूछा जाता है, सब आप लोगों को अच्छे से जानकारी देंगे डिटेल से। ये केवल आपको शासक के लिए याद करने के लिए ट्रिक है कि किस शासक के बाद किस शासक ने शासन किया है। तो आप लोगों को केवल दोहे के टाइप में दो पंक्तियां याद करनी है, केवल वो एक दो बार आप उसका रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएंगी। तो हमने ये ट्रिक लाए हैं गुलाम वंश के शासकों के लिए। करुणा आराम इतना रुई की रजाई में, एक बार पंक्ति को फिर से दोहरा लें। करुणा आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। ये दो पंक्तियां याद करनी है। इन दो पंक्तियों से आपको गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए हैं सनवाय, उन शासकों के नाम, उनका शासनकाल जितना रहा है वो भी आप लोगों को याद हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न बनता है क्या एग्जाम में, जो आपको सबसे मेन जानना है कि गुलाम वंश का संस्थापक या स्थापना करने वाला शासक कौन था, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि संस्थापक कौन था। तो जिसने नींव डाली इस वंश की वही इस वंश का संस्थापक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। इसलिए गुलाम वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी प्रश्न बन सकता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो जिसने स्थापना की है संस्थापक वही कहलाएगा और प्रथम शासक भी वही कहलाएगा। एक प्रश्न बनता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, जो कि IAS प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन कैमूर। तो पहला और अंतिम शासक हर एक वंश का याद रखना परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको पहले गुलाम वंश के शासकों के बारे में और उनके नाम बताते हैं, उनका शासनकाल कितने सन से कितने सन तक उन्होंने शासन किया है, इस बारे में हम आपको डिटेल से चर्चा में लाते हैं। तो करुणा मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी सन 1206 से 1210 ईस्वी रही है। और इसके बाद आराम आता है। आराम का मतलब होता है आराम शाह। इसने शासन 1210 से 1211 ईस्वी तक किया, यानी इसने केवल एक ही वर्ष शासन चला पाया। इसके बाद इतना का मतलब होता है इल्तुतमिश। इतना का मतलब होता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने जो शासन चलाया वो 1211 से लेकर के 1236 तक शासन चलाया। इसके बाद आता है रुई का मतलब कहलाता है रुकनुद्दीन फिरोज। इसने कुछ ही समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यानी कुछ ही समय मतलब 4-5 माह के लिए, तो 1236 इसकी सन रहेगी। इसके बाद आता है रजाई। तो रजाई का मतलब कहलाता है रजिया सुल्तान, यानी 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने
शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। इसके बाद आता है बाहर। बाहर का मतलब कहलाता है बैराम शाह। इसने शासन किया 1240 से 1242 तक। इसके बाद आता है आलम। आलम का मतलब होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसने शासन किया 1242 से 1246। इसके बाद आता है नादे। नादे तो नादे मतलब नसरुद्दीन महमूद। इसने शासन किया 1246 से 1265 तक। और इसके बाद आता है गया। तो गया का मतलब होता है गयासुद्दीन बलबन, यानी शॉर्ट में इसको अपन संक्षेप में बलबन भी कह देते हैं। और गया का मतलब होता है, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है और इसने शासन किया 1265 से 1287 तक। इसके बाद आता है कब। कब का मतलब कहलाता है कैकुवार। इसने शासन किया 1287 से 1290। और इसके बाद आता है क्यों। तो क्यों का मतलब होता है कैमूस। इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन कैमूस ने 1290 तक शासन किया। इसके बाद 1290 के बाद खिल्जी वंश के शासक ने अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूस पर आक्रमण कर दिया और अगले वंश की स्थापना यानी खिल्जी वंश की स्थापना की। इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि गुलाम वंश में इतने सारे शासक हुए और इन शासकों के बारे में पढ़ना है अपन को। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या आता है, एग्जाम में क्या नहीं आता है इससे गुलाम वंश से, तो सबसे मेन है पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़ा सा आपको हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो एग्जामों में प्रश्न आए हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन था वो 1206 से 1210 तक था, यानी इस गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। यानी ये प्रश्न पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा राजधानी कहाँ बनाई गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो राजधानी बनाई गई वो लाहौर बनाई गई। ये प्रश्न भी बहुत मेन है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। तो कभी अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का क्या नाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का नाम इल्तुतमिश था, जो कि उसका गुलाम था। इसके अलावा पूछा जाता है, प्रश्न और आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव डाली थी। यह प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में कि कुतुब मीनार की नींव किस शासक के द्वारा डाली गई, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करवाए गए, जिसमें पहला हमने बता ही चुके हैं कि कुतुब मीनार की नींव सबसे पहले किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। किस संत के नाम पर डाली, तो बख्तियार काकी के नाम पर डाली। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का, इसी को 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। लेकिन इससे पहले जानकारी आपको एक और बता दें हम आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, ये इससे पहले यहाँ पर, यानी जो यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। और हमने इससे पहले भी पहले वीडियो में भी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा दानशील था, और दानशील यानी ये लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसे इतिहास में एक उपाधि दी गई है। ये पूछी जाती है एग्जाम में, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है किस शासक को इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अब एक प्रश्न और बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक से बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि
प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। चौगान जो खेल है वो वर्तमान समय में एक प्रकार का पोलो गेम कहलाता है और वही वो घोड़े से गिर करके उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी मृत्यु के बाद आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो केवल कम समय तक ही शासन कर पाता है। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो था उस समय, जिस समय ये दिल्ली पर शासन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय वह बदायूं का गवर्नर था। और इल्तुतमिश ने क्या किया कि आराम शाह को मार करके खुद गद्दी पर बैठ गया। और इससे इल्तुतमिश से एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं। इल्तुतमिश को इतिहास में गुलामों का गुलाम शासक कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश में किस शासक के लिए गुलामों का गुलाम शासक कहा जाता है, तो सीधी सी बात है, इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम शासक कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है क्यों कहा जाता है, तो इसका भी आपको हम रीजन बता देते हैं। क्योंकि आपको इससे पहले भी हमने एक जानकारी दे दी थी पहले वीडियो में, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम का नाम इल्तुतमिश था, इसलिए गुलामों का गुलाम शासक बन गया कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इल्तुतमिश को एक क्वेश्चन बहुत वेरी इंपोर्टेंट, हर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ये लिखा ही मिलता है एग्जाम में, पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी बनता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा बार आने वाला प्रश्न हो गया है। इसके अलावा इल्तुतमिश से एक प्रश्न और बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन सा था जिसने सबसे पहले खलीफा से इजाजत लेकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो ये 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से इजाजत लेकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसलिए प्रश्न ये हमने बताया है कि ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली का जिसने सबसे पहले खलीफा से इजाजत ली थी सिंहासन पर बैठने के लिए, तो वो इल्तुतमिश ही था। और इसके अलावा इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी, तो एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा शासक था जिसने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया, तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाने वाला शासक इल्तुतमिश ही था जिसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश के एक प्रश्न और आता है एग्जाम में सबसे ज्यादा कि अरबी सिक्के किस शासक के द्वारा चलाए गए, तो अरबी सिक्के जो चलाए गए थे वो इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाए गए थे। यानी अरबी सिक्के के अंदर